अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पे मोस्टली लोग मुझे जानते हैं भाई कश्मीरी वैगबॉन। कुछ बातें कहकर लगता है चुप रहते तो ही अच्छा था। कुछ बातें सुनकर लगता है कुछ कह ही लेते तो अच्छा था। ओह माय गॉड, जब भी आओ पर अपना लेके आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लास्ट इतवार मैंने आपके लिए एक व्लॉग अपलोड किया था शिलसा ट्रेल का, और आज फिर से हम मरगन वैली से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आज हम जा रहे हैं चोरनाग। कोशिश करते हैं चोरनाग के साथ साथ हम खिलरनाग, जंबक्स और नागपुतिन की लेक्स भी एक्सप्लोर करके आएंगे। अभी का टाइम है 7:10 और हमारी कोशिश रहेगी 40-45 मिनट में हम चोरनाग की पहली झील पर पहुंच जाएं। उसके बाद जो बगल में 2 लेक्स हैं 2-3, वो भी हम 1 आध घंटे में एक्सप्लोर करेंगे। एंड देन 4th लेक तक लगभग 15 मिनट या 20 मिनट मान के चलते हैं। और उसके बाद हम खिलरनाग के, हमारा आज का रोड मैप है, फिर जंबक्स और नागपुतिन। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सक्सुम यहाँ पे लिखा है, मरगन चोरनाग। पीछे मैंने कई बार देख रखा है, कुछ सामने बोर्ड्स लगे हैं जिन पे लिखा है मड़वा फॉरेस्ट ब्लॉक, और यहाँ पे लिखा है अनंतनाग डक्सुम फॉरेस्ट ब्लॉक। रास्ता वही पुराना था मगर इस बार इरादा कुछ और। ये सफर सिर्फ जमीन पर नहीं दिल की गहराइयों में था। ये जो मेरे पीछे मेरी टीम के कुछ लोग अभी सस्ताना ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जब भी आप 3000 से ऊपर कोई ट्रैक शुरू करते हैं तो बेहतर होता है कि आप लाइट एक्सरसाइज करें, जिससे आपका मसल वार्म अप हो जाए और फिर ये कठिनाइयाँ आपको दरपेश नहीं होंगी। 10-15 मिनट की मसाफत पर मुझे कश्मीर के एक माने जाने वाले एक यूट्यूबर मिले। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है यावर सुबाट एंड चैनल का नाम सोशल मीडिया पे मोस्टली लोग मुझे जानते हैं भाई कश्मीरी वैगबॉन। अभी हम जा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, चोरनाग। और हमें भाई मिले हैं कि उनको अच्छी एक्सपीरियंस है, तो अभी इसी के साथ हम जा रहे हैं। बाकी मैं पहली बार ट्रैक कर रहा हूँ, मैं वैसे साइकिलिंग करता हूँ। तो हम जा रहे हैं एक्चुअली वर्वन। तो हम यहाँ पे रुके थे रात को, हम देर से यहाँ पे पहुँचे, फिर हमने सोचा कि यहाँ पे ट्रैक करते हैं, अब बिना देख के थोड़ी जाएंगे। तो अभी हम भाई के साथ हैं, इकट्ठा करेंगे ये ट्रैक और फिर देखते हैं बाकी क्या होगा इंशाल्लाह। तो ये थी मेरी एक छोटी सी गुफ्तगू कश्मीर वैगबॉन के साथ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आगे भी देखते हैं ट्रेल पे कहाँ तक के हमारे साथ रहेंगे, और देखते हैं शायद आगे भी कुछ आपको कश्मीर वैगबॉन से सुनने को मिलेगा। पीछे इन पहाड़ों के दोनों अतराफ आप वाइट आउट देख रहे हैं। ये तो बड़ी खुशकिस्मती होती है हमारे लिए, हम वाइट आउट में कभी अपना ट्रैक शुरू करते हैं। और अभी अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू शो यू ज़ंस्कार रीजन। और इसके पीछे नून J&K की हाईएस्ट पीक है, वो यहाँ से बिल्कुल आपको हमेशा साफ दिखती है, लेकिन अभी वाइट आउट में किसी जगह वो छुपी हुई है। और पीछे पूरा ज़ंस्कार रेंज है। ये बाकी का जो मेरे इस तरफ है ये किश्तवाड़ का है। और अगर आप इस तरफ फ़ोन घुमाएंगे, ये जो टॉप है ना, इसको नागा कट कहते हैं। नागा कट के उस पार हम खिलरनाग भी देख कर आएंगे। और यहाँ से ये इतने सारे फूल आज इस मौसम में बटर कप्स में देखने को मिलते हैं, इसने तो हमारे ट्रैक के 4 चांद लगा दिए। हम सब एक कतार में पहाड़ों की खामोश गवाही में खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे थे। आप ये देख रहे हैं ना, इसको शायद मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने कंफर्म भी कराया, इसको फर्न कहते हैं। हम इसको कश्मीरी में पूछनील कहते हैं। मैंने सुना है कि पुराने ज़माने में जो हमारी माँ बहनें होती थी, जो वो अपना कान पियर्सिंग करवाती थी, नाक पियर्सिंग करवाती थी, उसके बाद हल्का सा, मैं सॉरी आप व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं यूजुअली कोई चीज़ काटता नहीं हूँ। ये थोड़ा सा काट के, ये जो है ना, ये ऐसे जहाँ पे पियर्सिंग करवाते थे लाइक नाक में या कान में, ये डालते थे, थोड़ा सा ऐसे तोड़ के उसके अंदर डालते थे ताकि इससे ज़ख्म भर जाए। ये मैंने काफ़ी बार सुना है, तो आज मैंने यहाँ भी देखा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर करूँ। इस ट्रेल की खास बात यह है, जिस तरफ आप अपनी नज़र दौड़ाएं, चारों अतराफ फूल ही फूल आपको दिखेंगे। देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस तरफ मैं अपना कैमरा घुमाऊँ, हर तरफ फूल हैं।
और वी आर वेरी क्लोज टू द शिल सरफेस। इस टीले के पीछे यहाँ पर चढ़कर ही आपको शिलसर की पहली झील दिखती है। उसके बाद साथ में ही सेकंड और साथ में ही थर्ड भी है। फिर हमें वापस आकर इस तरफ जाना है टुवर्ड्स पीतलमरग। लगभग 15-20 मिनट यहाँ से लगते हैं एंड विल बी एबल टू एक्सप्लोर शिलसर 4। और उसके बाद अगर आप में से कोई खिलननाग भी देखना चाहे, शिलसर 4 अगर मेरे इस तरफ है तो आपने अपनी नाक की सीध में ये पहाड़ी सर करनी है और रिज लाइन पर चढ़कर आप खिलननाग भी देख लेंगे। तकबीर, अल्लाह अकबर। आठ बजकर 10 मिनट पर हम चोरना की पहली झील पर पहुंच गए। बराबर 1 घंटे में हम पहुंच गए यहाँ पर। और अगर हम देखें, लेक काफ़ी छोटी है पर इसकी टोपोग्राफी ने इसकी रनाई में इजाफा किया है। काफ़ी खूबसूरत लेक है। आगे चलकर इसके किनारों में चलकर हम आपको इसके बाकी डायमेंशंस भी दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे आइए। ये मेरा एक और ट्रैकमेट है गाजी भाई। एक बार टुकड़ा हो गया। इससे पहले कोई झील देखी है? नहीं, मैंने पहली बार ये देखी है। पहली बार कोई झील देखी है तो मुझे मतलब बहुत ट्रैक अच्छा भी लगा। पहला ही होगा फिर? पहला ही ट्रैक था मेरा। चोरना की पहली लेक है। अब तक का जो 1 घंटे का हमने मसाफत तय किया, इसमें बताइए अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा लगा सर के साथ घूम के। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम थोड़ी सी स्टार्टिंग में जब अडाप्ट होने में बहुत टाइम लगा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम एक्यूमुलेट हो गए तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितनी भी झील्स हैं यहाँ पर मैं सब कुछ स्केलिंग करूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये झील देख के। ऐसा लग रहा है कि हम सीधे जन्नत में आ गए। थैंक यू। आगे बाकी जितनी भी लेक्स हैं, क्या राय है भाई तुम्हारी? मुझे तो सारी स्केलिंग करनी है और अभी बहुत देखें सर के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है। सारी देख रहे हैं आज? हाँ, बहुत ही ओए, बढ़िया। इतना मैं बता दूं दूर से, जब भी हम कोई झील देखते हैं ना, हम उसके डायमेंशंस प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। मैं जब इस झील के किनारे पहुंच गया, ये काफ़ी बड़ी झील है, छोटी नहीं है। और मोस्टली मैंने देखा है जो ट्रैकर्स नहीं होते हैं, वो हाइकर्स पिकनिकर्स जो आते हैं, वो बार बार कहते हैं ईशा आबूदोब। ये कोई छोटी मोटी वाटर बॉडी नहीं है, अच्छी खासी है। लेक तो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ी है। और इसके पता है ये इस झील की खूबसूरती कितनी बढ़ गई है अभी, क्योंकि इसके वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड दोनों बादलों में घिरे पड़े हैं। और मेरे पीछे मेरी टीम के 4 लोग आ रहे हैं, 3 हम यहाँ पे, 2 इनके पीछे होंगे। ब्यूटीफुल लेक। पहली झील बादलों में छुपी शर्मीली सी, लोग उसे छोटी समझते हैं मगर इसके पैमाने कहते हैं कुछ और। लंबाई 272 मीटर, चौड़ाई 190 मीटर, बुलंदी 3937 मीटर। हम यहाँ 1 घंटा रुके कि शायद कुदरत एक झलक दिखा दे, लेकिन वो मंजर पर्दे में ही रहा। वापसी पे देखते हैं, अगर तब धूप खिली होगी, वाइट आउट नहीं होगा। कोशिश करते हैं एक अच्छी वीडियो बनाने की। और मेरे साथ आसिफ है, पहली बार यहाँ आ गया। आसिफ से थोड़ा बहुत गुफ्तगू होगी इनसे। आसिफ जी भाई, तुम्हारी कितनी लेक्स अब तक हो गई? ये इसका नंबर क्या है? ये 30th लेक है मेरी। इससे पहले मैंने 30th हो गई आज? जी कंग्रेचुलेशंस भाई। और 30 झील अगर यहाँ तक हो गई तुम्हारी, जी तो भाई 50 तो इस बार होनी होनी है। इंशाल्लाह इस साल 50 करेंगे। और फिलहाल जो हमने लास्ट संडे इसी पैच में इसके बिल्कुल पैरेलल में हमने किया था, और आज फिर से हम मरगन में ही हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी अपनी लब कुशाई करना। लास्ट संडे हमने शिलसर ट्रैक किया था। हाँ। पहली 2 झीलें जो थी, पहले फर्स्ट 2 लेक्स वो इजी थी। उसके बाद जो 3rd लेक हमने की थी वो टफ थी, उतनी भी नहीं टफ थी, लेकिन जो 4th लेक हमने की थी वो एक्सट्रीमली टफ थी। तो उसमें टेरेन बहुत था, तीसरा ऐसा है और रगड़ पैच था। तीसरा मॉडरेट, तीसरा समझो मॉडरेट ही था। हाँ। चौथी मेरे हिसाब से डिफिकल्ट थी। और आज का जो अभी फिलहाल हमने किया, अभी ठीक ही चल रहा है, इजी समझो।
इजी है बिल्कुल, अभी बिल्कुल ईजी है। बिल्कुल ईजी है। तो इसलिए मैंने बार बार कहा है, जब भी आपने अपने ट्रैक शुरू करने होंगे, आप शौक़ रखते होंगे कि पहाड़ जाएं और फिर पूछते रहते हैं कि कहाँ जाना हमें सबसे पहले चाहिए, तो मैं बार बार बताता हूँ मरगन आ जाओ भाई, शिलसर की 2 झील और चोरनाग के एटलीस्ट 4 लेक्स, ये इजी हैं, कर लो भाई, आराम से हो जाती हैं। चोरनाग की पहली झील से दूसरी झील तक लगभग हम 5 मिनट में पहुंच गए और ये रही हमारे सामने चोरनाग की दूसरी झील। इन बादलों के अंदर मैं इसके क्लियर विजुअल्स भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बशर्ते कि ये धूप, ये बादल एक बार हट जाएं। फ़िलहाल तो लुका छुपी चल रही है सुबह से ही। तकबीर, अल्लाह अकबर। ये मेरे पीछे चोरनाग की दूसरी झील। आसिफ कह रहा है कि मैं चोरनाग की दूसरी झील में नहाऊंगा। दूसरी झील भी बादलों के पर्दे में खामोश मगर जादू है। लंबाई 435 मीटर, चौड़ाई 415 मीटर, बुलंदी 3932 मीटर। अभी हम लेक 3 पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज फ्रेम्स कुछ अच्छे नहीं बने, कोशिश करता हूँ मैं जब मौका मिले एक अच्छा सा फ्रेम कैप्चर करूँ मैं। और ये मेरी टीम है, लगभग सारे लोग हम यहाँ पे, एक गाजी कहीं रह गया आगे चल रहा है, बाकी सारे लोग हैं। ये समीर है, ये भी आज मेरे साथ इस ट्रैक पे काफ़ी उतावले हो रहे थे, काफ़ी दिनों से कह रहे थे मुझे भी आना है। आ गए अभी, तो इससे 1-2 बेसिक सवाल पूछूंगा मैं। क्या इससे पहले किसी अल्पाइन लेक पे गए हो? हाँ मैं गया था, इससे पहले कौसरनाग में गया था। हाँ, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कौसरनाग और आज का। कौसरनाग का मैं बोलूँ तो कौसरनाग में ज़्यादा मतलब ट्रैक है, लगभग 20-30 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे 1-2 किलोमीटर ट्रैक है और हमने 1-2 लेक्स एक्सप्लोर किए। तो अभी हम और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ इन लेक्स का नाम है चोरसर, क्या चोरनाग। तो हमने 2 किया, अब हम तीसरे की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ हमने नया देखा यहाँ से। और आपके साथ हम आए थे, तो आप तो प्रोफेशनली हो, तो हाँ बहुत मज़ा आया। ग्रेडियंट कैसा लगा इसका? किसका? इस ट्रेल का ग्रेडिएशन कैसा है? हाउ वाज द ग्रेड? इजी, मॉडरेट या मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट। 550 मीटर के बाद हम पहुंचे चोरनाग की तीसरी झील पर। यह झील कुदरत के प्याले में रखी गई खामोश दुआ है। पीछे खड़ी थी फलकबोश चट्टानें, जिनकी परछाई में झील चमक रही थी। लंबाई 240 मीटर, चौड़ाई 230 मीटर, बुलंदी 3911 मीटर। यह झील मुझे हमेशा एक मस्बत तवानाई देती है, जैसे सुकून किसी पानी की सूरत सामने आ गया हो। यहाँ अगर कभी इमरजेंसी हो तो झील के जनूब मगरिबी किनारे से मोबाइल नेटवर्क का इशारा मिल सकता है। चोरनाग की दूसरी झील मैं आज तक 3 बार आया हूँ और जैसे हम झील पे पहुँचते हैं उमूमन लोग लेफ़्ट साइड जाते हैं, और आज मैं पहली बार जब मैं वापस आ गया उधर से लेफ़्ट साइड आ गया। इसका मतलब है कि जब हम स्टार्टिंग पे लेक पहुँचते हैं तो राइट साइड इस तरफ मैं पहली बार गया, और इस तरफ जो इसके डायमेंशंस है ना, इस तरफ जो इसके फ्रेम बनते हैं ना, गजब के, कमाल के हैं। इस तरफ जो इसकी खूबसूरती है वो उस तरफ नहीं दिखती। काफ़ी खूबसूरत लेक है, काफ़ी बड़ी है। इस तरफ पूरा ग्रीन कार्पेट है, उस तरफ रॉकी पैच है। तो मैंने इसलिए ये आपके लिए वीडियो बनाया। जब भी आप आए राइट साइड ज़रूर एक बार ट्राई करिए। वापसी पर दूसरी झील का मंजर बदल चुका था। वही पानी अब रोशनी से लबरेज, बादल पीछे हट चुके थे और झील अपनी पूरी खूबसूरती के साथ हमें अलविदा कह रही थी। जब हम पहली झील की तरफ वापस मुड़े, बिस्टोटा जैसे फूलों ने खुशबू में लिपटा हुआ सलाम पेश किया और झील जैसे हंसते हुए कह रही हो, अब कैसी लग रही हूँ। ये चौथी झील के करीब पहुंच गया मैं। पहली झील से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हमारा आखिरी पड़ाव चौथी झील। यह झील अक्सर नजरअंदाज की जाती है, शायद इसीलिए शिकवा करती महसूस हुई। क्या मैं इतनी गैर अहम हूँ? क्या तुम मुझे देखे बगैर ही लौट जाते हो? इस झील की लंबाई 250 मीटर, चौड़ाई 170 मीटर, बुलंदी 3990 मीटर। चोरनाग की चौथी झील बड़ी प्यारी है और
मैंने सुबह कहा था मैं खरनाग देख के आऊँगा, वो इस तरफ है, इस रीच के बाहर। और मैंने जम्बक्स और नागपुतिन का भी कहा था, इस तरफ से जाते हैं टुवर्ड्स पितलमरक। बट अनफॉर्चुनेटली हमें वापस जाना पड़ा, एक दो लड़कों के इंजरी आ गई। हमने उनको वापस भेज दिया फिलहाल मरगन। 2-4 लड़के हम यहाँ तक आ गए, नहीं तो हम आगे भी जाते। अब उनका भी देख दुख के बेटर है कि हम घर ही जाएँ। नेक्स्ट टाइम फिर से ये सारी झील देख सकते हैं।